हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा सीजी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का ये पार्ट 7 है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट बी का आज सॉल्यूशन देखेंगे। और हमारे ये जो सेशन है इसमें 100% पास होने की गारंटी है। तो आज का वीडियो चालू करते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 2, 3 या 4 नंबर तक के प्रश्न हम देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे 5 नंबर वाले जो प्रश्न है इनका सॉल्यूशन। तो चालू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोग यहां तक देख चुके थे, ये प्रश्न भी देख चुके थे, है ना। 2AC भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं 13वां, ये भी देख चुके हैं। ये नहीं देखे हैं? एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ये नहीं देखे है ना। ये देखे थे क्या? ये भी नहीं देखे हैं। अच्छा, तो हम देखेंगे आज 13वां नंबर सवाल से, है ना। ठीक है, यहां तक देखे थे, है ना। तो आज देखेंगे हम 13 नंबर प्रश्न। ये है आपका 13वां नंबर प्रश्न। ठीक है, यही ना। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक ठोस गोले की त्रिज्या कितना है जी? 12 सेंटीमीटर है। गोले का त्रिज्या कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं? यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रहा है? इस गोले से, ये जो बड़ा गोला है ना जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, उस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब गोला क्या होगा जी? छोटा होगा। ये छोटा गोला होगा ना, मतलब बड़ा गोला से छोटा छोटा गोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बनेंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे हल करोगे? ठीक है, कैसे करोगे? ठोस गोले की त्रिज्या दिया है, दिया है, क्या दिया है? ठोस गोले की त्रिज्या। त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? R से। 12 सेंटीमीटर, यही दिया है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले कितने गोले बन सकते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। इसलिए क्या हो जाएगा जी? ठोस गोले का आयतन का फार्मूला क्या है? क्या है? याद करके रखो। ठोस गोले का आयतन बराबर, फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। ये ठोस गोले की आयतन का फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला में मान रख देते हैं, रख दीजिए 4/3। पाई का मान कितना है जी? 22/7। कितना है? 22/7। बट यहां पर हम पाई का मान पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, आर का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 का घात 3 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कुछ कटने वाले हैं तो काट दीजिए, ये पाई का पाई रहने दो। ठीक है, 12 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? या आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं 12 गुणित 12 गुणित 12। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 चौक 12। ठीक है, 12 12 में कितना होता है? 12 12 12 का
गुणा 12 से कितना होगा? 144 12 का होता है। फिर 4 के साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 288। फिर 288 का 2 बार गुणा कर दो, कितना होगा? कितना होगा? ये आपका किसका मान है? मतलब इसका गुणनफल है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या है जी? ठोस गोले का आयतन हो गया। लेकिन हमको क्या करना है? हमको ये जो ठोस गोला है ना, इससे 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे, ये पूछा है ना आपका प्रश्न। क्योंकि प्रश्न अनुसार क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब बड़ा गोला है ना, ये बड़ा गोला से छोटा गोला तो बन सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर बड़े गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले क्या होगा? बन सकता है। अब कितने गोले बनेंगे ये तो आगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो कितने गोले बनेंगे इससे पता चलेगा। तब बनने वाले एक गोले का आयतन कितना होगा? तब बनने वाले एक गोले का आयतन, देखो ये बड़ा गोला है ना, 2-3 गोला जो भी बनना है, 2 3 4 5 10 गोला बनना है मान के चलो फॉर एग्जांपल, उसमें से एक गोला, ठीक है, एक गोले का आयतन बराबर कितना होगा जी? 4/3 पाई r का घात 3। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर बोला है ना, कितना यहां त्रिज्या कितना बोला है? 6 सेंटीमीटर बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पर 6 रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कितना? 6 का घात 3 होगा कि नहीं होगा? 6 सेंटीमीटर बोला है ना, पहले से त्रिज्या का मान दिया हुआ है, मतलब 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले गोले कितने बनेंगे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया ना। अब छोटा गोला और बड़ा गोला समझ में आ रहा है ना। अब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? अब बड़ा गोला को जो है ना छोटे गोले से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? आप चाहे तो इसको समीकरण भी दे सकते हो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो और पहले वाले को समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा, आप चाहे तो यहां लिख सकते हो समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ऐसा भी लिख सकते हो 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? 4/3, हम इसको गुणा नहीं कर रहे हैं अभी, पाई है ना गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12। ठीक है, देखो बड़ा गोला है, उसको 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या बोला है ना, तो हम उससे भाग दे देते हैं ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा? बड़ा गोला जितने टुकड़ा में हमको बांटना है उतना टुकड़ा में बटेगा कि नहीं बटेगा? कहने का मतलब भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू पाई इंटू कितना? 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। भाग दे दो, इससे पूरा कटेगा, ये कटेगा ना, पाई से पाई कटेगा, 4/3 से 4/3 कटेगा। उसी प्रकार ये आएगा 6 दूने 12, फिर ये हो जाएगा 6 दूने 12। अब वहां पर हम जो काटे थे ना उसको कैंसल कर देते हैं। ठीक है, ये जो काटे थे ना ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया ना? ये जैसा का वैसी रहने दो।
बात क्लियर है? ठीक है, ये 12 का 12 रहने दो, इसको आगे सॉल्व नहीं करते, कोई मतलब नहीं है क्या? क्योंकि हम पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दे रहे हैं। फिर 6 दूने 12, 6 दूने 12, बचा कितना जी? 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4 दूने 8, क्या कितने n गोले बनेंगे बोले थे ना, तो कितने गोले बनेंगे जी? 8, अतः 8 गोले बन सकते हैं। ठीक है, अतः कितना? n बराबर 8 गोले बन सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा आंसर। सवाल समझ में आया? क्या बोला था? प्रश्न क्या है आपका? एक बार प्रश्न को फिर से देख लो। प्रश्न क्या है? एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, ये पूछा है ना। तो बड़ा गोला है वो, उससे छोटा गोला बनाना है। तो कोई भी अगर बड़ा संख्या रहता है उसको कितने बोलने से कितना भाग में बटेगा, है ना। 5 आदमी थे तो पांचों में से कितना कितना मिलेगा बोलने से हम भाग दे देते हैं ना। तो ये भाग देने की प्रक्रिया है, समझ में आया? यानी कि बड़ा गोला को छोटा गोला 6 सेंटीमीटर वाला, ये बड़ा गोला है 12 सेंटीमीटर, छोटा गोला है 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो उससे हम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो ये हो गया आपका आंसर, 8 गोले बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मिट्टी के एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है बताओ पहले, याद है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। शंकु का आयतन का फार्मूला देखो, कंफ्यूजन होता है बट आप उसको लिख लिख के याद कर लो, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूज हो गए मतलब आपका सवाल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा? यहां से एक सवाल पूछता है 4 या 5 नंबर का, बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है प्रश्न, मिट्टी के एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु देखे हो, बताया हूं उस दिन भी, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु उस दिन मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं, है ना। ये है आपका शंकु, ठीक है, ये क्या है आपका? शंकु है। इसकी ऊंचाई ये वाला h है और ये आधार की यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या r कहेंगे, जिसका मान दिया हुआ है यहां पर। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, को एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। ये शंकु को क्या करता है जी? एक गोले में परिवर्तित कर देता है, यानी कि गोला बना देता है शंकु को। समझ में आया? गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है, बात क्लियर है? जैसे मिट्टी का कोई वो है, उसको हम शंकुनुमा बनाए हैं, ठीक है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको हम फिर क्या कर दिए? शंकु को गोला बना दिए, बात क्लियर है ना। तो उसका त्रिज्या क्या होगा उस गोले का, ये पूछ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या दिया है? क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना जी? 24 सेंटीमीटर, कितना है? 24 सेंटीमीटर, तथा आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है, कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? इसलिए शंकु का सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? शंकु का आयतन, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फार्मूला है। समझ में आया?
शंकु का आयतन का फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन है। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई, है ना। आर का मान कितना है जी? अभी हम निकाल चुके हैं 6 है ना, 6 का स्क्वायर गुणित क्या, एच का मान भी है 24। ठीक है, अगर हम इसको 1/3, अब यहां पर पाई का मान नहीं रखेंगे, रहने दो, ठीक है, जैसा है वैसे रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका पाई 6 गुणित 6 गुणित 24 हो जाएगा, होगा। अब चाहो तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 3 से कटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, 3 एकम 3 दूने 6। अब इसको सबको गुणा कर दो, ठीक है, 6 दूने 12 हो गया, है ना। 12 को 24 से गुणा कर दो, कितना होगा? 24 दूने 48 का 8 हासिल आया 4, 24 एकम 24, ये 28, 288 पाई हो जाएगा। ये पाई है ना, 288 पाई, है ना। ये आपका क्या हो गया जी? यहां पर शंकु का आयतन हो गया। ये क्या है? शंकु का आयतन है। अच्छा, ये जो शंकु है, इसका जो आयतन है, इसको किससे दर्शाया जाता है? नो, घन से। किससे? घन, सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन किससे आता है? घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका मान हो गया? शंकु का आयतन का मान हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है? गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि शंकु गोले में परिवर्तित हुआ, ये जो गोला शंकु है ना, उसको हम क्या कर दिए? मिला दिए, और उसको हम एक गोला बना दिए हैं, तो उसका त्रिज्या परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि शंकु था और आधार का त्रिज्या था यहां पर, अब उसको पूरा को मिला दिए हम। बात क्लियर है ना? ठीक है, उसके बाद शंकु का आयतन क्या होगा? ठीक है, क्योंकि शंकु किस रूप में था? शंकु को गोले में परिवर्तित कर दिया है। अब हमारा क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन, ये शंकु का आयतन निकल गया, अब उसको हम परिवर्तित कर दिए, तो क्या बन गया? गोला बन गया। क्योंकि क्या, शंकु को गोले में परिवर्तन कर दिए, है ना, गोले में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन, क्या, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा जी? गोले का आयतन। अभी मैं बताया हूं ना, शंकु का आयतन का फार्मूला भी बता चुका हूं, और गोले का आयतन भी बताया हूं। गोले का आयतन। अब बताओ, शंकु का आयतन का मान अभी हम निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं? 288 पाई, 288 पाई। गोले का आयतन का फार्मूला क्या है जी? 4/पाई आर क्यूब, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूला में हम सब चीज मान रख दिए हैं ना। अब क्या हो जाएगा? अब इसका आर का मान ज्ञात होगा। ये आर अकेला है ना यहां पर। अब देखो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा यहां पर क्या होगा जी? पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, होगा नहीं होगा? पाई से पाई कैंसल हो गया। और कोई चीज कैंसल हो सकता है क्या? हो सकता है, बट रहने दो, अभी आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो, आर का मान ज्ञात करना है, आर क्यूब रहने दो इधर। ठीक है, सबको पक्षांतर कर देते हैं इसको। 288 है ना, ये इधर क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। इधर जाकर क्या करेगा जी? गुणा करेगा। 4 नीचे आ जाएगा, आएगा। अब इसको काट दो, यानी कि काटने का मतलब क्या होता है जी? भाग देना। काटने का मतलब काट पीट कर दिए बोलते हैं, है ना। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 288 कटना चाहिए। बताओ, पहाड़ा पढ़ो
4 पंचे 20, फिर 4 छक्के 24, 4 साते 28, पूरा पूरा कट गया, 4 साते 28 कट गया, बचा कितना 8। अब क्या करोगे 4 दूने 8, 72 बार गया। ठीक है, 4 कट चुका है, कितना हो गया अब कितना 3 दूने 6, फिर 3 साते 21, 216। ठीक है, अब देखिए r का क्यूब है, क्यूब दूसरे पक्ष में चला जाएगा तो क्या होगा 3√216 होगा, है ना। 216 को ऐसे गुणनखंड करो कि 3 का जोड़ा बनना चाहिए, 3 में से एक जोड़ा बनना चाहिए, या 216 का घनमूल क्या है, क्या है बताओ 216 का घनमूल क्या है। मालूम है नहीं है, R इक्वल टू हो जाएगा, देखो 216 6 छक्के 36 छक्के कितना होता है, हैं 6 छक्के देखो 36 गुणित 6 कर दो, 6 छक्के 36 3, है ना, 6 त्रिक 18 19 20 21, आया नहीं आया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, या तो लिख दो 6 गुणित 6 गुणित 6। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक कि नहीं, क्लियर है ना रे कि नहीं, है ना। तो आप इसको क्या करोगे जी, इसके बाद तीनों का एक जोड़ा बनता है ना, घन है ना, वर्ग होने से 2 का घन है तो 3 का, तो इसका घनमूल क्या होगा R इक्वल टू 6। ये क्या है आंसर होगा, यानी कि गोले की त्रिज्या कितना होगा, अतः गोले की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया नहीं आया, क्या किए, क्या दिया है प्रश्न में, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, दिया है यही दिया है ना, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये लिख दिए। ठीक है, शंकु की आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, मान रख दिए, उसमें आ गया आपका यहां तक आयतन आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बड़ा यानी कि ये आपका शंकु है, शंकु को जो है गोले में परिवर्तित कर दिया गया है। समझ में आया ना, शंकु को किस में परिवर्तित कर दिया गया है, गोले में परिवर्तित कर दिया है, तो गोले का आयतन क्या, सॉरी त्रिज्या क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा आपका गोले का, सॉरी शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, ये हो गया ना, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो ये हो गया, मान रख दिए, शंकु का आयतन हम निकाल चुके हैं 288 पाई निकाल चुके हैं, तो ये हो गया गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, मान रख दिए, पक्षांतर कर दिए, r का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। इस तरह से सवालों को क्या करना है, आपको हल करना है, बिल्कुल इजी है, इसी तरह का सवाल पूछता है, बस यहां थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सवालों को बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, समझ में आना चाहिए, एग्जाम में ये ऐसे ही सवाल पूछने वाले हैं। ठीक है, अच्छे नंबर लाना है तो प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुलक नहीं देखेंगे, देख चुके हैं, है ना, देख चुके हैं, प्लस बहुलक सरल भी है इसलिए, लेकिन सरल चीज ही कठिन होता है एग्जाम में। समझ में आया ना, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी
काफी टाइम है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको? माध्यिका ज्ञात करना है। अब माध्यिका ज्ञात करना है, बहुलक तो आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, फार्मूला है, मान रख देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो वर्गांतर से संबंधित जो भी सारणी है ना, उस सारणी को समझ गए और आपको फार्मूला याद होना चाहिए। खासकर यहां बहुलक हो गया, माध्यिका हो गया, जो भी है, समझ में आया ना? ठीक है, और कौन सा सवाल कैसे बनता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये है आपका माध्यिका से संबंधित प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे ये थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए प्राप्तांक दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 42, 50, 52, 60। समझ में आ रहा है ना? अब 0 से 10 अंक कितने विद्यार्थी लाए हैं जी? 1। अभी जैसे छमाही पेपर चल रहा है, ठीक है, छमाही पेपर में ये मान के चलो कि 0 से 10 नंबर लाने वालों की संख्या है 1। ठीक है, 10 से 20 नंबर लाने वालों की संख्या है 12, 20 से 30 24, 30 से 40 32, 40 से 50 10 और 50 से 60 नंबर लाने वाले की संख्या है 5। ठीक है, समझ में आया? अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्राप्तांक का प्राप्तांक, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, की संख्या, उसके बाद क्या है जी? बारंबारता। क्या? बारंबारता। इसका बारंबारता निकालना पड़ेगा, बारंबारता। ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, प्राप्तांक क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस इतना ही है। ठीक है, 0 से 10 अंक लाने वाले 1, फिर 12, 24, 32, 10 और ये 5 है। ठीक है, हो गया क्लियर? इसको किससे दर्शाते हैं जी? एक्स, सॉरी एफ। किससे? एफ से। किससे? एफ से। विद्यार्थियों की संख्या को एफ से दर्शा देते हैं। और बारंबारता को क्या है? संचयी बारंबारता भी बोला जाता है। ठीक है, बारंबारता बोले या फिर संचयी बारंबारता बोले, जिसको सी एफ से दर्शाया जाता है। किससे? सी एफ। बात क्लियर है यहां? ठीक है, या संचयी बारंबारता भी लिख सकते हो, बारंबारता ही लिख दिया हूं मैं, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं? समझ में आया ना? संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? 1 में 12 को जोड़ो, कितना आएगा? सबसे पहले तो 1 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 संचयी बारंबारता। ठीक है, पहले कैसे जोड़ा जाता था संचयी बारंबारता? ये है आपका 1, समझ में आया? लकीर के माध्यम से ऐसा भी करते हैं, 1 है तो 1 है ना, फिर इसके साथ जुड़ गया तो क्या? 1 में धन कितना? 12, ऐसा करते थे। ये है पहली दूसरी में, अक्सर तीसरी चौथी के है ना चैप्टर में ये सब चीजें। समझ में आया ना? हमको सीधा सीधा यहां क्या करना है जी? जोड़ना है, एक के बाद एक का। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। 12 और 1 कितना हो गया जी? 13। 13 और 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37 हो जाएगा। फिर 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 69। ठीक है, 10 जोड़ोगे तो 79। ठीक है, 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 84। कितना? 84 हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि इसका टोटल योग कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, और इसका टोटल कितना होगा जी?
समीशन एफ सी एफ इक्वल टू कितना होगा, इसको सबको जोड़ो। वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है यहां पर, समझ में आ रहा है ना, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको टोटल जो है ना आंकड़ा ये याद रहना है, मतलब इसको काउंट करना है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। तो यहां पर जो माध्यिका है आपके हिसाब से किसका ज्यादा है, ये आपका विद्यार्थियों की संख्या में देखना है आपको, किसका ज्यादा हो सकता है। हाल फिलहाल एक थोड़ा सा आंकड़ा लगाना है, माध्यिका तो थोड़ा सा अलग टाइप से सवालों को हल किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए टोटल जो आंकड़े हैं, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 84 है। टोटल कितने हैं, 84 है कि नहीं है। n बराबर, इसको आप समीशन f लिखो या n लिखो। ठीक है, n बराबर भी लिख सकते हो, n बराबर 84। ठीक है, या समीशन f इक्वल टू भी 84 लिख सकते हो। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला के हिसाब से आपको यहां से समझ में आ रहा है ना, मान ज्ञात, मान निकालना है, फिर उसके बाद मान को रख देना है यहां से। ठीक है, चूंकि समीशन f बराबर कितना है, 84 है। कितना है, क्योंकि समीशन f इक्वल टू 84, या आप इसको n बराबर भी लिख सकते थे। ठीक है, अब यहां पर इसका जो है ना क्या है, अगर हम इसका क्या निकालेंगे, हाँ, तो कितना हो जाएगा जी, 84/2 है ना, तो ये क्या होगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 42। जैसे हम इसका जो बारंबारता का इसका वर्गांतर निकाल रहे थे ना, तो 84 का क्या होगा, 42 ही होगा। होगा कि नहीं होगा। इसको किससे दर्शाया जाता है जी, संचयी बारंबारता। ये जो संचयी बारंबारता 69 है, किसके अंतर्गत आ रहा है, सॉरी 32 है, यहां पर कितना है, 32 है। 42 संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता है। अगर हम देखेंगे ना, ये जो 69 है, इससे ज्यादा चले जाएंगे तो 79 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इसको हम किसके अंतर्गत लेते हैं, 69 को 30-40 वर्गांतर के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, अब इससे तो छोटा नहीं हो सकता है ना, हो सकता है क्या, या तो ये 32 होगा, या फिर ये तो बहुत छोटा है ना। ये जो विद्यार्थियों की संख्या है, अधिकतम कितना है, यहां पर 32 तो है ना, जो ज्यादा है उसी को लेंगे माध्यिका में। यहां पर मतलब कल्पित माध्य है, कहना चाहिए। क्या है, कल्पित माध्य। कल्पित का मतलब क्या होता है, कल्पना। हम जब इक्वल नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, एक एग्रीगेट लेते हैं। तो यहां पर क्या लिया गया, ये 32 को लिया गया। ठीक है, तो इसका जो 42 संचयी बारंबारता 32 है जी, 42 लिखा है यहां पर। क्या लिखा है, 32 है ना, ये तो कितना है, 32 ही तो है ना ये। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, वर्गांतर 30-40 के अंतर्गत आता है, जिसका संचयी बारंबारता कितना है, 69 है। ठीक है, 42 संचयी बारंबारता, यहां लिखना पड़ेगा 42 संचयी बारंबारता का क्या, 42 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आता है, 69 के अंतर्गत आता है। ये लिखना पड़ेगा आपको, किसके अंतर्गत आया, 42 नहीं जी, 32 है एक्चुअली में, फिर यह मैं भूल गया था। बट ये जो 42 आया है ना, इसी को लिखना पड़ेगा आपको, 42। अगर हम ज्यादा लेंगे ना तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 69 है, तो ये इसी के अंतर्गत ही आएगा। आसपास का संख्या आना चाहिए। क्या होगा, जब 42 नहीं है तो क्या होगा, उसके नजदीक का संख्या। एकदम नीचे तो नहीं लिख सकते हैं ना, 37 बहुत नीचे हो जाएगा, और ये 79 बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो ये 69 को हम क्या कर लेते हैं, उसके संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। 69 के सम्मुख का वर्ग कितना है? 30 40 है। 69 के सम्मुख का वर्ग कितना है? 30 40 है। कितना है? 30 40 है। ठीक है, 69 के सम्मुख वर्ग कितना है? 30 40 है ना, जिसका जो वर्ग है ना प्रथम 30 से 40 है ना, तो ये एफ से दर्शाते हैं, सॉरी किससे दर्शाए जाएंगे? एल से दर्शाते हैं। प्रथम जो वर्गांतर है ना 30 से 40 है, तो इसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एल से दर्शाते हैं। ठीक है, अतः यहां पर हो जाएगा एल बराबर क्या हो जाएगा जी? 30 हो जाएगा। और यहां पर क्या है, क्या क्या लिए हैं हम? एफ का मान कितना लिए हैं जी? सॉरी, एन का मान कितना है? एन बराबर 84, या इसको आप समीशन क्या एफ भी लिख सकते थे। ठीक ना ना ना, ये तो इसका मान है ना, एन इक्वल टू, समझ में आया? ये जो सी है संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत? इसके पूर्व वाला जो पहले वाला पद क्या है? सी इक्वल टू, पहले वाला को सी संचयी बारंबारता, सी इक्वल टू क्या लेंगे? 37 लेंगे। क्या लेंगे? इसके पूर्व वाला पद को क्या सी से दर्शाते हैं। किससे? सी से। आप अपने समझने के लिए यहां पर लिख सकते हो। समझ में आया ना? ये जैसे एल हो गया, और ये क्या है? इसको एन से दर्शाते हैं। यहीं पर क्लियर होना है। ये अगर आप समझ गए ना, तो केवल तो आपको फार्मूला याद रखना है ना, तो फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, बिना फार्मूला के सवाल नहीं बने। ये फार्मूला बेस्ट है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू कितना है जी? ये है ना, एफ का मान कितना? 32 हो गया। ठीक है, फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला याद है आपको? तथा वर्गांतर कितना है जी? 10 का है। अब फार्मूला बता दो मेरे को, फार्मूला बता दो। माध्यिका बराबर, माध्यिका किससे दर्शाया जाता है? एम, कैपिटल एम और स्मॉल डी से। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल टू L1 प्लस एन अपान 2 माइनस सी, है ना? हाँ, पूरे का बट्टा। ठीक है, सी एफ भी लिखा जाता है या केवल सी भी लिखा जाता है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका फार्मूला माध्यिका एम ई इक्वल टू L1 इक्वल प्लस कितना एन, क्या जी? क्या है? भूल गया मैं, याद नहीं है मेरे को। एन अपान 2, ठीक तो है, एन अपान 2 माइनस सी अपान कितना? एफ इंटू एच, इधर एच है, इंटू एच। इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, मुझे भी थोड़ा सा याद हो जाएगा। मैं भी क्या है, पहली बार देख रहा हूं ना यहाँ पर, अभी इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया था, है ना? एम डी इक्वल टू, भूल जाने होता है साल भर में, है ना? L1 प्लस क्या है? एन अपान 2 माइनस सी, है ना, अपान एफ इंटू एच। ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला में हमको अब क्या करना है? मान को रख देना है। L1 का मान क्या है जी? L1 का यहाँ L1 लिखा जाता है या नहीं भी लिखा जाता है? L1 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वर्गांतर पहला है, L2 दूसरा है, 30 40 है ना। ठीक है, तो इसलिए L1 लिखा जाता है। तो यहां पर नहीं लिखने से भी चल जाएगा, बट n का मान कितना है? 84/2। सी का मान कितना जी? 37 ना, 37। और f का मान कितना था? 32 था। ठीक है, इंटू एच का मान 10 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर दो। 30 धन कितना? ये 42। ठीक है, ये हो जाएगा 42 ऋण 37/32 गुणित 10। आगे
30 धन कितना हो जाएगा, इसको घटा दो कितना बचेगा बताओ। 42 में 37 घटा दो कितना बचा, 5। कितना बच गया, 5। 5/32, या आप इसको सीधा सीधा गुणा कर दो, 50 हो गया। इसका बट्टा कुछ नहीं मतलब 1 है। 32 से कम 32 होगा ना। अगर वो कटता है तो काट दो, पहले काट दो। ठीक है, क्या करोगे, पहले काट दो, यानी कि काटने का मतलब भाग देना। क्या जाएगा भाग, किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से दे दो। 16 दूने है ना, 2 पंचे 2 दूने 4, 1 2 पंचे 10 हो गया। और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। दशमलव में अभी फिलहाल नहीं काटते, फिर बाद में। ठीक है, अब जाएगा, ये हो गया 16। ठीक है, ये हो जाएगा 30 गुणित होगा ना 16 धन 25। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो, 16 शून्य 0। 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, कितना आएगा, 48। या एक काम करो, वैसे में फिर दशमलव में तो मान आना ही है, वो कट जाएगा ना, तो इसको सीधा जोड़ देना है। ठीक है, क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक है, क्योंकि दशमलव में तो मान आएगा ही ना। तो एक काम करो, इसको 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 16 दूने 32 ज्यादा हो रहा है, 16 एकम 16। कितना बचा जी, 16 एकम 16, 4 और 5 9 बच गया। अब दशमलव लगा दो, 16 एकम 16, दशमलव लगा दिए, 0 लगा दो, 90 हो गया। 16 पंचे 90, 1.5। ठीक है, कट गया ना पूरा। तब 30 धन 1.5 आया। MD माध्यिका, क्या माध्यिका, माध्य समांतर माध्य अलग है, बहुलक अलग है, माध्यिका अलग है। बात क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, तो माध्यिका बराबर कितना हो गया जी, इसको जोड़ दो 31.5, ये हो गया इसका क्या, 31.5 इसका माध्यिका आ गया। इस तरह से सवालों को हल करना है। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूला। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप उसका मान, जो सारणी बनेगा ना उसमें मान भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया।